जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2025 और 26 में केंद्रीय बजट के बारे में। गाइज ये बजट क्या है, इस बजट के बारे में क्या है खास जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हम लोग पार्टिकल एंगल से ना देख करके सिर्फ पॉइंट टू कट हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि आखिर में क्वेश्चन हम लोग की परीक्षा में किस तरह से फ्रेम होते हैं। हम लोग इसके बारे में पूरे सारांश के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो होते हैं किस तरह से हम लोगों के बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी चीज़ों के मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बजट के आर्टिकल क्या होते हैं, बजट के बारे में पॉलिटिक्स के थ्रू क्या क्या जाना जाता है वो सभी हम लोग जानेंगे। और इसके बजट के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में अब तक के कितने लोगों ने और कैसे कैसे बजट को दिया है, कि कौन पहली बार दिया था या फिर कितने प्रधानमंत्रियों ने दिया, इस सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम इसमें 2025 के वीडियो के सारांश के साथ साथ हम आप लोगों के बजट की पूरा चर्चा करेंगे कि आखिर में बजट कब कैसे और कौन से आर्टिकल में है। इस सब के बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। तो गाइज वीडियो में बने रहिए। और देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो 2025 और 26 का बजट है इसमें क्या क्या कितने चीज़ों में आवंटित किए गए हैं पैसे, इस सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए ये है केंद्रीय बजट 2025 और 26 का सारांश। गाइस इसमें कुल प्राप्ति यानी कि ऋण के अतिरिक्त जो है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। और इसमें कुल जो व्यय है वो 50.65 लाख करोड़ का अनुमान किया गया है। और इसमें जो सरकार द्वारा राज्यों और यूटी को स्थानांतरण किया गया है, यानी कि सरकार जो केंद्र सरकार है राज्य और यूटी को कितना स्थानांतरण करेगी, तो 25.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित करेगी। और इसमें जो रक्षा क्षेत्र में जो व्यय करने का मामला है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार क्या क्या व्यय करेगी, तो 6.81 लाख करोड़ रुपए इसमें व्यय करेगी रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए बॉर्डर से रिलेटेड कोई इशू है, कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट खरीदना है, कोई भी मिसाइल लॉन्चर या फिर कोई भी चीज़ खरीदना है, वो तो सब रक्षा के क्षेत्र में हम लोग के व्यय के लिए इतना पैसा आवंटित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारा शुद्ध कर प्राप्ति है वो हमारा है 28.37 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। यानी कि शुद्ध इस जो 25-26 में कर प्राप्ति हो 28.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और राजस्व प्राप्ति जो है 34.2 लाख करोड़ रुपए है। और पूंजीगत जो प्राप्ति है इसमें, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति के बारे में बात करें तो 16.4 लाख करोड़ रुपए है। और इसमें राजकोषीय घाटा है जो कि जीडीपी का 4.4% रहने वाला है गाइन। और जो राजस्व घाटा है जो जीडीपी का 1.5% है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब देखिए जो प्राथमिक घाटा का रहा है जीडीपी का 0.8% है। और कर की छूट, यानी कि सबसे विशेष चर्चा आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 12 लाख वालों को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। तो देखिए कर की छूट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें 12 लाख रुपए वार्षिक आय पर कोई भी कर नहीं लगेगा। इससे 1 करोड़ लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। यानी कि इसमें करीब 1 करोड़ लोग इस 12 लाख के से बाहर हो गए। यानी कि 12 लाख जो कमा रहे हैं अब उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए बजट का मुख्य फोकस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बजट में मुख्य फोकस क्या है, कि बजट का मुख्य फोकस ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब इसका मैं फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ज्ञान से जी से क्या होता है गरीब, और वाई से युवा, ए से अन्नदाता, अन्नदाता मतलब किसान, यन से नारी। तो इसी का इन्हीं सब ज्ञान का मतलब यही चारों का प्रतिनिधित्व करेगा और मुख्य फोकस इसी पे किया गया है। अब देखिए कितना वास्तविक होता है कि नहीं, अब हम लोग बाद में देखेंगे। अब देख लेते हैं हम बजट के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बजट के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में मैं बात करूं तो बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्योंकि मैं बता दूं कि बजट जो शब्द है उसका उल्लेख कहीं भी संविधान में कहीं नहीं किया गया है। सिर्फ बजट की जगह क्या बजट शब्द के का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण तो एक आर्टिकल अनुच्छेद 112 आप लोग पढ़ते ही हैं, उसमें क्या कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बजट शब्द की कहीं पे भी चर्चा नहीं हुई है।
अब देखिए भारत का पहला जो बजट था केंद्रीय बजट, भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 जो अप्रैल और 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। तो गाइज यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला बजट केंद्रीय बजट भारत में किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और कौन से सन में किया था, तो 1860 ईस्वी में किया था। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो किसने और कब पेश किया था, तो मैं बता दूं उस समय प्रथम वित्त मंत्री R.K. पद्मुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था गाइन। तो इनके द्वारा पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो ये आप लोग, और प्रथम वित्त मंत्री थे उस समय आज़ादी के समय। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए प्रथम जो बजट था वो पहली बार महिला किसने पेश किया था। अभी तो आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय के वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बार बजट को पेश किया है गाइन। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि उस बार कौन थी जो पहली बार सबसे पहले भारत में महिला जो हैं उन्होंने बजट को पेश किया था। तो भारत में बजट पेश करने वाली जो पहली महिला हैं वो प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी हैं, क्योंकि वो केंद्र एक मतलब वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ वो वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। अब देखिए प्रथम कागज रहित बजट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रथम कागज रहित बजट जो था वर्ष 2021 में पेश किया गया था गाइन। ये 2021 में प्रथम कागज रहित बजट था। अब देखिए रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय कब हुआ था, तो जो रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय 2017 में एकवर्ष समिति के सिफारिशों पर कर दिया गया था। पहले क्या था कि रेल बजट और केंद्रीय बजट वो दोनों क्या था कि एक ही में थे। अब विलय उनका दोनों का रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय 2017 में एक वर्ष, यानी कि उन दोनों को एक ही में मिला दिया है। पहले क्या था रेल बजट का अलग था और केंद्रीय बजट का अलग पैसा आवंटित होता था, पर इस बार क्या है कि 2017 में ही इस एक वर्ष समिति के सिफारिशों पर इसे दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक ही में मिला दिया गया। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी प्रिंट हो जाते हैं कि कब हुआ था, तो 2017 में। उसमें और क्या था कि हम लोग की वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण थी। कौन से सिफारिश पे हुआ था, समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पे हुआ था। तो ये सब चीज़ें फैक्ट आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कह रहा है कि अधिकतम बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। एक क्वेश्चन मन में बन सकता है कि सबसे ज़्यादा किसने बजट पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा जो बजट है वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने, लगभग उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है गाइन। तो अभी तक ये सबसे ज़्यादा हैं। और बजट प्रस्तुत करने की तिथि में परिवर्तन क्या है कि बजट प्रस्तुत करने की तिथि में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। क्या हुआ कि बजट प्रस्तुत करने की तिथि में परिवर्तन में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से 1 फरवरी वर्ष 2017 में किया गया है। 2017 में 1 फरवरी को कर दिया गया था, तभी से बजट में परिवर्तन हो गया है। आज अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब तक आखिर में कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ वित्त मंत्री का भी कार्य संभाला, यानी कि बजट को पेश किया है। तो अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री में नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का। इन तीनों लोगों का नाम है। इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था, और इन तीनों लोगों ने ही बजट को पेश किया था। अब आगे देख लेते हैं कि ड्रीम बजट क्या होता है। जैसा कि अगर आप लोगों से पूछते कि ड्रीम बजट क्या होता है, तो ड्रीम बजट 1997 से लेकर के 98 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पेश किए गए बजट का देश का एक ड्रीम बजट कहा जाता है। उस समय जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम ने उस समय एक बजट पेश किया था, उसी बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है गाइन। अब देखिए ब्लैक बजट क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो ब्लैक बजट 1973 से 74 के बजट को अत्यधिक राजकोषीय घाटे के कारण ब्लैक बजट कहा जाता है। तो जब राजकोषीय ज़्यादा घाटे हो जाता है तो उसे ब्लैक बजट कहा जाता है, जो कि 1973-74 में हुआ था। अत्यधिक राजकोषीय घाटा होने के कारण इसे ब्लैक बजट कहा जाता है गाइस। तो गाइस ये थे आप लोगों के 2025 और 26 के बजट के बारे में कुछ चर्चा थी, जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया पूरे एक पॉइंट के हिसाब से।
कट टू कट क्वेश्चन में किस तरह से फ्रेम होते हैं इसके बारे में। और मैंने इसके बारे में क्या बताया कि बजट की चर्चा कब हुई है, आर्टिकल कौन सा है जिसमें बजट को न लेके उसके बारे में चर्चा हुआ है। और मैंने आप तक बताया कि कितने लोगों ने बजट कैसे कैसे पेश किया था, प्रथम कौन है, स्वतंत्रता के बाद कौन है, और कितने प्रधानमंत्रियों ने पेश किया था। इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है। तो गाइज, और जितने भी चर्चा हुई आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।